नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दे, बसपा में शामिल हुआ बाहुबली अतीक का परिवार। एआईएमआईएम छोड़कर बसपा में शामिल हुआ अतीक का परिवार। कई समर्थकों के साथ अतीक की पत्नी ने बसपा ज्वाइन की है। अतीक की पत्नी को मेयर का उम्मीदवार बनाएगी बसपा। शाइस्ता परवीन को मेयर का उम्मीदवार बसपा की तरफ से बनाया जाएगा। बसपा के मुख्य जोन इंचार्ज व पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवाड़ ने पार्टी ज्वाइन कराई है। उन्होंने मंच से बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बसपा में शामिल होने की घोषणा की। शाइस्ता परवीन को बुके और पार्टी का झंडा देकर पार्टी में शामिल कराया गया। अतीक अहमद के बेटे एजम अहमद ने भी बीएसपी की सदस्यता ली। तो जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, जल्द ही बसपा में शामिल हो सकती है शाइस्ता परवीन। आज शाइस्ता परवीन ने बसपा ज्वाइन की, साथ ही साथ उनके बेटे ने भी पार्टी ज्वाइन की है। और की तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल करवाया गया। शाइस्ता परवीन को अब आगे आने वाले समय में मेयर का उम्मीदवार बनाएगी बहुजन समाज पार्टी। और इससे पहले एआईएमआईएम में थी। एआईएमआईएम का साथ छोड़कर बसपा में अतीक का परिवार शामिल हुआ है। पार्टी का झंडा देकर पार्टी में शामिल इन्हें कराया गया है। अतीक अहमद के बेटे एजम अहमद ने भी बीएसपी की सदस्यता आज ली है। आने वाले निकाय के चुनाव में इलाहाबाद से अपना महापौर बनवा करके सामान्य साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में एक चेयरमैन की सीट जीत करके नगर पालिका में कब्जा करके हमको बदला लेना है। तो कई समर्थकों के साथ अतीक की पत्नी ने आज बसपा का दामन थाम लिया है। अतीक की पत्नी को मेयर का उम्मीदवार आने वाले समय में बसपा की तरफ से बनाया जाएगा, जैसे कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। और एबीपी गंगा भी लगातार आपको बता रहा था कि आने वाले समय में बसपा ज्वाइन कर सकता है अतीक अहमद का परिवार। आज इस खबर पर मोहर लगी है और आज बसपा में शामिल होने के बाद शाइस्ता का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बहुत जल्द अनुशासन सीख जाऊंगी। तो शाइस्ता परवीन ने सभा पर इशारों में तंज कसा है। उनका कहना है कि मेरे पति मुलायम के साथ थे तो हम अनुशासन नहीं सीखे, आने वाले समय में अनुशासन भी मैं सीख जाऊंगी। ये बयान उन्होंने दिया है और समाजवादी पार्टी पर भी तंज इस दौरान कसते हुए वो नजर आई। मैं भी बहुत जल्द ही अनुशासन सीख जाऊंगी, इसलिए कि हमने कभी अनुशासन जाना ही नहीं। मेरे शौहर निर्दलीय विधायक होते थे, फिर उनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से दोस्ती हो गई, लिहाजा हम लोग अनुशासन सीख ही नहीं पाए। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, जैसे कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे अतीक अहमद का परिवार शामिल हो सकता है बसपा में, आज उस खबर पर मोहर लग गई है। पूरे परिवार के साथ बसपा का दामन थाम लिया है अतीक अहमद के परिवार ने। आने वाले समय में कितना फायदा इससे बसपा को हो सकता है? देखिए, एबीपी गंगा ने तकरीबन 1 महीने पहले ही ये खबर अपने दर्शकों को दे दी थी कि अतीक अहमद का परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज से मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे। तो आज उस खबर पर मुहर लग गई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने 3 बेटों के साथ बीएसपी में शामिल हो गई हैं और इस दौरान उन्होंने जो भाषण दिया, लिखा हुआ भाषण जरूर दिया, लेकिन ये कहा जा सकता है बहुत सधा हुआ भाषण था जिसके पीछे कई संदेश छिपे हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर इशारों में हमला जरूर किया, लेकिन जो मौजूदा योगी सरकार है उसके खिलाफ कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। और साफ समझा जा सकता है कि इनके पति अतीक अहमद जब पिछले दिनों लखनऊ आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहादुर और ईमानदार बताया था। तो जो सियासी हालात है उसके मद्देनजर ना तो योगी सरकार के खिलाफ कोई बात कही, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात कही। ये जरूर कहा कि अब दलित और मुस्लिम एक होकर के अगर लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के परिवार की ये नई सियासी पारी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में इनका साथ कितने दिनों तक रहता है और क्या औपचारिक तौर पर शाइस्ता परवीन को बहुजन समाज पार्टी मेयर का उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी। हालांकि आज मंच से ये बात जरूर कही गई कि अभी निकाय चुनाव का कोई सुगबुगाहट नहीं है, अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन चाहेंगी तो उन्हें मेयर का उम्मीदवार भी बनाया जाएगा। तो सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है और एक नई सियासी पारी अतीक अहमद के परिवार ने शुरू की है। बिल्कुल देखने वाली बात है आगे आने वाले समय में कितना फायदा इसका मिलता है बहुजन समाज पार्टी को। बहुत धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। शामली से बड़ी खबर आपको बता दें, ऊंचा गांव से आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा। ऊंचा गांव से कैराना की तरफ राहुल गांधी ने कूच कर लिया है। कैराना से हरियाणा में एंट्री होगी और आज यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऊंचा गांव से आगे बढ़ चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। ऊंचा गांव से कैराना की तरफ राहुल गांधी ने कूच कर लिया है और आज कैराना से हरियाणा में एंट्री करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव है। 3 दिन यूपी में रहने का कार्यक्रम था, आज तीसरा और अंतिम दिन है और अब आगे बढ़ते हुए हरियाणा की तरफ कूच कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए ऊंचा गांव में छोटे मियां अजीम भी पहुंचे। यहां उन्होंने एबीपी गंगा से बात की और कहा कि वो राहुल के लिए घर घर वोट मांगेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे हैं अजीम अंसारी। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे एबीपी न्यूज का गेलाने में जो लगा देगा राहुल गांधी आए हमारे बीच में। तो क्या राहुल गांधी से मिलने जा रहे हो? जी क्या कहोगे मिलके? दे चलो मोहब्बत बांटो। मोहब्बत तो सब में है, हमारी आपसे सब में मोहब्बत है। किसी की नहीं इतनी नहीं है ना। तो राहुल गांधी को फायदा मिलेगा इस भारत जोड़ो यात्रा का? जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का वादा, यो मेरा वादा है दिल से वादा है। राहुल गांधी से। 2024 में राहुल गांधी को गद्दी मिलेगी दिल्ली की? जी बिल्कुल पक्का वादा, यो मेरा वादा है। उत्तर प्रदेश में वोट तो मिलते नहीं है कांग्रेस को इतने। जी मिले के जरूर पक्का वादा हम दिलावेगा। दिलाओगे? जी तो अभी क्या कहोगे राहुल गांधी जी से मिलके? मोहब्बत के देश। छोटे मियां हैं अजीम अंसारी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। शामली से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो राहुल गांधी के मिशन यूपी का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आखिरी दिन भारत जोड़ो यात्रा शामली पहुंची है। यहां भी भारत जोड़ो यात्रा में काफी समर्थन मिल रहा है। गर्मजोशी से राहुल गांधी का स्वागत किया गया। वहीं इस यात्रा का हिस्सा आरएलडी नेता भी बने हैं। सुरक्षा घेरे के बीच राहुल गांधी आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और शामली से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा राहुल गांधी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही आप देखिए कि जो जैन चौधरी है, जैन चौधरी की पार्टी का समर्थन उनको मिल जाता है और समर्थन मिलने के बाद जो और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर राहुल गांधी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर उमड़ आते हैं। और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी को आप देखिए किस तरीके से वो एक उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस मिशन पर निकले हैं, जिस उम्मीद को लेकर निकले हैं, जिस भरोसे को लेकर निकले हैं, उसको आप देखिए कि किस तरीके से जो एक उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल सकती हैं और उसी बदलाव को लेकर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा पर यहाँ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरे देखिए सुरक्षा का जो पूरा घेरा है, एक सुरक्षा के घेरे के बीच राहुल गांधी बीचों बीच चल रहे हैं। चारों तरफ सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा गया है कि बिना किसी की इजाजत के यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी को, आप देखिए ये राहुल गांधी बेहद करीब है। राहुल गांधी एबीपी गंगा के कैमरे से एक तस्वीर देखिए कि राहुल गांधी बेहद करीब यहाँ से नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को जैन चौधरी का समर्थन मिलने के बाद राहुल गांधी को लगता है कि पश्चिम से पूरब तक एक वो बड़ा संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, शामली। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शामली में माहौल बदल रहा है। यहाँ कांधला में राहुल गांधी का इंतजार कर रहे लोगों का कहना है कि अब बात सिर्फ मोहब्बत की होगी, नफरत की नहीं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब शामली से होते हुए गुजर रही है तो यहाँ लोगों का हुजूम है। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के मन में क्या है, इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। शामली हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज राहुल गांधी यहाँ से गुजर रहे हैं, अभी यहाँ विश्राम है, कभी आगे जा रहे हैं, कभी कहीं, पूरा लाव लश्कर लेके चल रहे। क्या लग रहा है आपको? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई इमरान प्रतापगढ़ी शायर, उनको एक शेर सुना दूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमें ने लाज रखी है बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। इस नफरत की धधकती हुई ज्वाला में जो मोहब्बत के बीज बोने आए हैं वह है राहुल गांधी, और उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सुबह 5 बजे से हम उनके साथ हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे से? जी 5 बजे से उनके साथ। बड़ा शायराना अंदाज है आपका। जी। अच्छा, शामली की धरती है ही ऐसी? शामली की धरती ऐसी है। हाँ, यहाँ मोहब्बत चाहिए, नफरत के बीज बोए गए, कुछ लोगों ने बोए नफरत के बीज, मगर अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद है, ठीक है, पूरी उम्मीद है। हाँ जी। हाँ, बड़े मियाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्या लग रहा? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, आप बताइए। वो जो तो कह दिया उन्होंने, बढ़िया कहा जी। बस बदलाव होना है। जो हिंदू मुस्लिम देश के अंदर फैला हुआ था, वो तनाव जो देश के अंदर हुआ था वो कम हुआ है। राहुल गांधी जो लेकर चले हैं, ये विचारधारा लेकर चले हैं, किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति की रैली नहीं है, ये देश की रैली है। और देश के संविधान और देश की संस्थाओं को बचाने के लिए यात्रा निकली हुई है। और राहुल जी ने जैसे कहा, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। ये सब मोहब्बत में महिलाएं, बुजुर्ग, बागपत, शामली तक से लोग पैदल आ गए। अभी शामली यहाँ से 6 किलोमीटर है, लेकिन शामली के लोग यहीं आ गए। अब साथ में वापस भी पैदल जाएंगे। लोगों का हुजूम आप सब दिखाइए, कितनी पब्लिक यहाँ रखी है, सब राहुल गांधी जी के लिए। देखा राहुल गांधी को? जी अभी नहीं देखा। अच्छा, देखने के लिए आए? ताकुब में। अच्छा, आपने भी देखा जी। कल मैं कांदले से हूँ, और कल बड़ौत गए थे, बड़ौत से फिर आज सुबह कांदले से निकले, साथ में यहाँ तक आ गए। कैसा लगा व्हाइट टी शर्ट में चले? बहुत मजेदार। क्या लग रहा? एक शांत स्वभाव का इंसान है और बड़ा प्यारा है। अच्छा, बड़ा प्यारा जी। और नेता ऐसा होना भी चाहिए सर जी। एक ऐसा हो गया कि चल निकल, वो कुछ नहीं यार, कोई भी आए तो गले से लगा लेते हैं। अच्छा जी। तो आप भी गले से लगा रहे हैं? हम तो लगे नहीं, लेकिन हम दूर थे और घेरा काफी तंग है ना, तो उसमें भावनाओं के गले की बात। हाँ लगे। आप बता दीजिए। लगा लिया अब की बार तो कांग्रेस। हाँ, आप बता दीजिए। क्या आप आ जाइए भाई, आप लेकिन तमाम लोगों की बात सुन रहा हूँ, तमाम लोगों की एक ही बात है कि यहाँ राहुल गांधी को देखने आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए सर, ऐसा है, राहुल जी एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखिए, यहाँ से तो पश्चिम यूपी में से भाजपा का लगभग सफाया हो चुका है। अभी वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को यूपी की राजनीतिक पार्टी महान दल का समर्थन भी मिला है। इस यात्रा में महान दल के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जहां जैन चौधरी का समर्थन मिला, वहीं अब महान दल ने भी अपना समर्थन दे दिया है। और महान दल के सिपाही किस जोश और खरोश के साथ देखिए किस तरीके से यहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए, महान दल के जो सिपाही हैं उनका किस तरीके से अपना एक उत्साह अलग ही देखते हुए बन रहा है। हाथों में महान दल के झंडे लेकर ये किस तरीके से अति उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकाली जा रही है, उस मकसद को हम लोग भी उनके साथ मिलकर पूरा करेंगे। राहुल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के जो नारे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक बार नारे सुनवा देता हूँ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महान दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी केशव देव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी केशव देव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी केशव देव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए किस तरीके से इन तमाम लोगों की नारेबाजी में जितना जोश नजर आ रहा है, उसके पीछे की सोच क्या है, उसके पीछे की इन लोगों की वजह क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। बावजूद देखने की बड़े जोश और खरोश के साथ हर महान दल का सिपाही भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गया। जी हाँ, इसलिए कि सरकार ने, आने वाली सरकार जो वर्तमान में सरकार है, इसने हमें महंगाई का मार दिया है। सबसे पहले सिलेंडर जो घर
तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी शामली के दुगड़ा गांव में रुके। यहां आरिफ अली के आवास पर वो 30 मिनट तक रुके। इस दौरान राहुल गांधी ने उनके परिजनों से बातचीत भी की। राहुल गांधी के जाने के बाद आरिफ अली ने बताया कि राहुल ने बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा की। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला है। राहुल को माफी मांगो, यात्रा निकालनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है, कांग्रेस सरकारों के समय महापाप किए गए हैं। धारा 370 लगाने, सिखों का नरसंहार करने के लिए माफी मांगे। आपातकाल और संघ पर प्रतिबंध के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस सरकारों के समय किए गए महापापों के लिए, जैसे चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता और भारतीय भूभाव गंवाने, धारा 370 लगाने, सिखों का नरसंहार करने, आपातकाल और संघ पर प्रतिबंध आदि के लिए माफी मांगो, यात्रा निकालनी चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से सीएम योगी पर कांग्रेस नेता के बयान से घमासान मच गया है और अपने बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने सफाई दी है। भगवा रंग के खिलाफ नहीं बोला, मॉडर्न विचार पर बोला था। दलवाई का यह कहना है, खाली ड्रेस डालने से काम नहीं होगा, मॉडर्न विचार जरूरी है। दलवाई ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर टिप्पणी की थी। मैं योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर जो बयान दिया उसमें कोई भगवे रंग या केसरी रंग के खिलाफ बोला नहीं। मेरा कहना ऐसा है कि इंडस्ट्री ये आधुनिक बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखरा नांगल का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि अभी नए मंदिर हम बनाएंगे, नए मंदिर या नई इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, नए ये तैयार करेंगे, डैम तैयार करेंगे और देश आगे लेके जाएंगे। पीछे देखो लोग आगे लेके जा नहीं सकते, ये उसमें मुझे कहना है। मैं कोई रंग के खिलाफ कैसा बोलूं? सप्त रंग ये निसर्ग के रंग है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने सीएम योगी के कपड़ों को लेकर क्या कहा था। ते उद्योग उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। तो वही कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के इस बयान से सियासी घमासान भी मच गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री योगी जी से कह रहे हैं कि वे भगवे रंग के वस्त्र न पहने, मॉडर्न वस्त्र पहने। क्या यह बयान देश के साधु संतों का, भगवा पहनने वाले हमारे पूजनीय वंदनीय संतों का अपमान नहीं है? कांग्रेस दल और उनके नेताओं को क्या हो गया है? भगवे रंग से इन्हें क्या आपत्ति है? हुसैन दलवाई जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भगवा रंग को लेकर जो बयान दिया है, हम उससे सहमत नहीं। भगवा यह केवल कोई परिधान नहीं, कोई रंग नहीं, हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का मानचिन्ह है। हो सकता है किसी के लिए केवल रंग हो, लेकिन हमारे लिए तो प्राण के समान है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बुरी हालत ऐसे नेताओं की वजह से ही हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने मुख्यमंत्री के वेशभूषा पर टिप्पणी कर दी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, हुसैन दलवाई ने कहा है कि जो भगवा कपड़े हैं इसको पहनने से इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, अपनी वेशभूषा ठीक करें तब इन्वेस्टर्स यूपी आएंगे। हुसैन दलवाई जी ये भूल गए कि भगवा रंग भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। भगवा रंग पहनकर अगर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन्वेस्टर समिट में के लिए इन्वेस्टर से बात करने गए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दलवाई जी, वेशभूषा से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वेशभूषा से औद्योगिक क्रांति नहीं होगी। क्रांति होगी अच्छी व्यवस्था से,
जो गेरुआ वस्त्रधारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को दी है, बेहतर कानून व्यवस्था, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी है, जो एक इन्वेस्टर के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट आएगा। दलवाई जी प्रलाप करते रहें और छाती पीटते रहें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिनका कहना है कि जब 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होगा तो उत्तर प्रदेश के बेहतर कानून व्यवस्था का नमूना देखने को वहां पे मिलेगा। दर्शन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियों को तेज कर लिया है। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। 16 और 17 जनवरी को भाजपा अध्यक्ष नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। 16 जनवरी को शाम 4 बजे से लेकर 17 जनवरी को शाम 4 बजे तक बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। 16 जनवरी की सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महामंत्री संगठन की भी बैठक होगी। 2023 में होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव और साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में मंथन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 2024 को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 16 और 17 जनवरी को भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महामंत्री संगठन भी शामिल होंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2023 में होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव और साल 2000 वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में मंथन होगा। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।